अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करते हैं इटली के अंदर टैक्सी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छा काम कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, वो अरब अमारात का दुबई हो या यूके का इंग्लैंड हो या स्पेन का बार्सिलोना हो या जर्मनी का बर्लिन या फ्रैंकफर्ट हो, इसी तरह नॉर्वे का ओस्लो हो, और उसके बाद अमेरिका के तमाम शहर और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी। हमारे पाकिस्तानी या देसी इंडियन सब ज़्यादा पैसा अगर किसी एक हुनर में कमाते हैं या जॉब प्लस बिज़नेस, यानी कि अगर किसी की अपनी टैक्सी है तो वो एक अच्छी खासी दुकान से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो फिर इतना पैसा, इतना अच्छा फ्यूचर होने के बावजूद इटली के अंदर क्यों पाकिस्तानी टैक्सी नहीं चलाते, और हमने कभी नहीं देखा लीगल टैक्सी चलाते हुए। एक तो यहाँ पे अभी तक ऊबर को नहीं आने दिया गया। अभी तक इटली के अंदर वही सिस्टम चल रहा है पुराना, जिसको नंबर प्लेट लाइसेंस कहते हैं, जो मेडेलियन भी कहते हैं उसको यूके के अंदर। यानी कि आपने सिर्फ टैक्सी नहीं डालनी, आपने एक पूरा सिस्टम, जैसे रूट वगैरह होता था पुराने ज़माने में हमारे पाकिस्तान में, तो वो आपको रूट लेना पड़ता है। तो इटली में अगर आप ये समझें कि एक अलग बहस है कि इटालियन होना ज़रूरी है, वो एक अलग बहस है। आप ले सकते हैं, मैंने काफ़ी पता किया है। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं तो आप अगर टैक्सी ख़रीद सकें। लेकिन मसला क्या है कि लाइसेंस इटली के अंदर तकरीबन 1 लाख यूरो से लेके 3-3.5 लाख यूरो के हैं। यानी कि जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर लाइसेंस की कीमत भी ज़्यादा है, और छोटे शहरों में भी लाख यूरो से ज़्यादा है। तो लाख यूरो इटली के अंदर आपको पता है बहुत मुश्किल है। लेकिन बार्सिलोना के अंदर जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 1.5 लाख यूरो, 1,60,000 1,70,000 यूरो है वहाँ पर। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो 50-60 हज़ार यूरो इकट्ठे करते हैं, फिर वो बैंक से कर्ज़ा ले लेते हैं या दोस्तों से उधार लेके 50-60 हज़ार यूरो बैंक को दिखाते हैं, और स्पेन के अंदर टैक्सी बनाना आसान है। तो वापस आते हैं इटली के अंदर टैक्सी इसीलिए नहीं है, और आपको कोई देसी नज़र नहीं आता है टैक्सी चलाते हुए, कि यहाँ पे तकरीबन जो कंट्रोल है वो लोकल के पास है, और कभी भी इसको ओपन नहीं किया गया, इस सेक्टर को गैर मुल्कियों के लिए नहीं खोला गया। और जो प्राइवेट टैक्सी है जो अभी ऐप के ज़रिए, जैसे बोल्ट हो, वोल्ट है, ऊबर टैक्सी है, इनको कभी भी इटली में नहीं आने दिया गया। इसकी वजह से कोई देसी, कोई पाकिस्तानी आपको टैक्सी चलाता हुआ नज़र नहीं आता। अब जो मत्तेओ सल्विनी है, उन्होंने एक और सख्त कानून पास किया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं कुछ जुगाड़ कर लेते हैं टैक्सी का, तो आपसे गुजारिश है कि जुगाड़ मत करें। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में कि अब अगर आपने टैक्सी चलाई तो आपका 4 महीने जो लाइसेंस भी ज़ब्त रहेगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी भी ज़ब्त होगी 4 महीने के लिए, और 8,000 यूरो का आपको जुर्माना होगा। अगर आपने फिर भी दूसरी बार भी यही काम किया तो आपका हमेशा के लिए लाइसेंस ज़ब्त हो सकता है। तो आप जो जुगाड़ में टैक्सी चलाते थे, आप वो बिल्कुल ना करें। कोई आप बाकायदा रोज़गार ढूंढ लें, बजाय इसके कि आप एक क्रिमिनल केस बने, आपको जुर्माना हो और वही क्रिमिनल केस आगे आपकी नेशनलिटी रुकवा दे। तो 200 टैक्सी जो है इटली के अंदर अभी तक, जो आज की तारीख में कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास नेशनलिटी हो और उसके पास इतने पैसे भी हों तो वो कर सकता है।